Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत कर। तो बहुत बढ़िया बढ़िया रिव्यूज आए हैं आप सबके, सुनाती हूँ, बहुत ही मजेदार हैं, फुल एंटरटेनमेंट। तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड भी धमाकेदार था। अनुबा ये सोचकर रो रही है कि उन्होंने तुम्हें जो ताना मारा था वही याद करके रो रही है। यहाँ सागर मीनू बात कर रहे थे, तभी बाला काका ने देख लिया, दोनों को डांटा। चलो, दोनों में इतनी समझदारी तो दिखाई कि अभी सही वक्त नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे अनुपमा की प्रॉब्लम और बढ़ जाए। हाँ बा, आपके पसंद की बहू नहीं थी, इसीलिए आपने उसे चैन से जीने नहीं दिया। हाँ, आप पर जब जब मुसीबत आई तब तब अनु ने ही आपकी मदद की, फिर भी आपने कभी उसका एहसान नहीं माना, उल्टा उसे और ताने मारे और जलील किया है उसे। इसलिए आज आपको अनु की कदर, अब तो आपको अनु की कदर कीजिएगा, अब ताने मत मारिएगा, उसे प्यार दीजिएगा। हाँ इंदिरा जी, बाला काका का प्यार करने वालों को हमेशा एक साथ ही रहना चाहिए। और डिम्पी महारानी, तुम कहीं नई नवेली दुल्हन हो जो तुम्हें सेपरेट रूम रहने के लिए चाहिए? रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ अपने पति के साथ मुंबई। ये चोचले यहाँ नहीं चलेंगे। सड़क पर रहने की बारी आ गई, लेकिन महाराज को फॉर्म वाले गद्दे चाहिए। तुम सब सड़क पर रहने ही डिजर्व करते हो, फिर फुटपाथ को अपना गद्दा समझकर लेट जाते। वाह बाला काका, ये मच्छर भगाने का दवाई है, ये मच्छर भगाने की नहीं है, इसकी बदबू से तो आदमी मर जाए। तो मुझे तो चक्कर आ रहे हैं इसकी स्मेल से। ओह बाप रे थोसू महाराज के तो तेवर देखो। ओह, वो अनु ने गीला गमछा दिया ना, कपड़ा नाक पे डालो, स्मेल भी नहीं आएगी और नींद भी बहुत अच्छी आएगी। हाँ तोसू महाराज, यहाँ सारी चीजों का हाल गमछा ही है, लेकिन तुम लोग गमछे के भी लायक नहीं हो। मुझे लगा अनु आएगी, लेकिन यहाँ तो हमारे कपड़िया जी, वाह क्या बात है। सही कहा, खाना है तो खुद बना के खाओ। डिम्पी, तुम जैसी बेशर्म लड़की नहीं देखी। अभी भी नंदिता को ताने मार रही हो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो जाकर। ये सब मिडिल क्लास लोग है, पर ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कितने अमीर थे। अगर तुम लोगों का खून खटमल पीते तो वो भी बेचारे मर जाएंगे। तुम लोगों के रगों में खून नहीं, जहर है। अनुज रॉक, डिम्पी पाखी शौक। अनु नहीं है, नहीं होती वहां अनुज की नजर होती है। एक बात तो और, जो चीज और बर्तन जहां रखा है वहीं रखना होगा। हर चीज जैसी है बिल्कुल वैसी ही रहनी चाहिए। खाना खाओ और बर्तन धोकर रखना पड़ेगा। वाह कपाड़िया जी, आज तो आप छा गए। अमीरी की वजह से ये लोग आशा भवन आने के बाद भी ऑर्डर दे रहे हैं। ये दोनों खुद को ऑनर समझ रही है क्या आशा भवन की? ये दोनों वेल डन कपाड़िया जी। गाइस, वनराज के जाने के बाद शो में मजा आ रहा है। आप सब बताओ, आपको कैसा लग रहा है? इन दोनों घटिया और गिरी हुई औलाद के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अरे तुम्हें खुद इतने दिनों के बाद ही अक्ल आई है। इनके साथ ही बर्ताव करना चाहिए। बहुत बढ़िया, अब कहीं जाकर अच्छा लग रहा है। जब देखो तब भाई बहन मुंह खोलकर बकवासी करते हैं। इट्स प्ले बैक टाइम नाउ। साथ दुनिया में हर किसी को अपना नौकर समझते हैं। सही कहा अनुज ने, आई लाइक दैट। अनुज, इन दोनों घमंडियों को सबक सिखाना जरूरी है। आलसी कहीं की, वो तो है ही। अभी ही तो मजा आ रहा है। जिस तरह अनु ने तोशु और पाखी की गर्दन पकड़कर बाहर फेंका, ये देखकर तो मजा आ गया। अनु ने जिंदगी में पहली बार अच्छा काम किया, दोनों बदतमीजों को बाहर फेंक दिया।
भाई तुम्हें बाहर रहने दिया, शुक्र मनाओ। वहां रस्सी, वाह रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। इनकी अक्कड़ वैसी की वैसी ही है। अब तो इन्हें देखकर गुस्से के साथ हंसी भी आती है। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, एक पैसे की औकात नहीं फिर भी एटीट्यूड दिखाते हैं। क्या सच में ये दोनों अनु के बच्चे हैं या हॉस्पिटल में बदल गए थे? पता नहीं ये किंजल और तपिश थोसू और डिम्पी को कब छोड़ के जाएंगे। अधिक कब ईशानी की कस्टडी लेगा। मुझे इन लोगों को और बर्बाद होते देखना है। वेल डन अनुपमा, बेटा तुम दोनों यही डिजर्व करते हो। हर बार इनकी मुसीबत में अनु ने ही संभाला है और इनकी औलाद इनकी कदर नहीं है। हाँ अनु, डॉली को अपने माँ बाप को संभालना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन ये तो हिस्सा मांगने आई है। करता धरता तो तोसू महाराज भी धरती पर आ गए। अब आज खुद भिखारी बन गए फिर भी सागर को एटीट्यूड दिखा रहा है। सही कहा मीनू ने कि कॉलर छोड़ो नहीं तो मैं मामी को बुलाती हूँ। तोसू, पाखी और डिम्पी औकात देख ली अपनी। डॉली ने डिम्पी की झूठी चाय पी बाद में छुप के कैसे उसके हाथ में कप दे दिया। अनु को दुनिया भर की जिम्मेदारी अकेले कैसे ले सकती है। अनु के पास कोई अलादीन का चिराग है क्या? अब टीटू भी आ गया। आज रात रुको तो कोई बात नहीं, बट टीटू का आशा भवन में रुकना सही नहीं है। आशा भवन ओल्ड पीपल के लिए है। टीटू कमाता है तो किसी रेंट हाउस में रह सकता है। आशा भवन बेसहारा लोगों के लिए है। बापूजी तक सही है, बाकी लोग जवान हैं, काम कर सकते हैं, उन्हें आशा भवन में रहने नहीं देना चाहिए। किंजल भी कमा सकती है, सबके सब बोझ अनु पे डाल देंगे और अनु सबकी नैया पार लगाएगी। आज तो बाप भी काम कर रही थी। अनुज ने भी सही जवाब दिया डिम्पी और पाखी को। नंदिता को आशा के पास भेजकर अनुज ने दोनों की बैंड बजाई। मजा आ गया। ये डिम्पी महारानी जाएगी तब ना, उसके साथ मुंबई। सिर्फ प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए मुझे। इसी की रट लगा कर रखी है। कपाड़िया जी आप भी ना बड़े मजाकिया हो, पर बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। अनुज राइट, सब कुछ इसको ही करना है, सबकी जिम्मेदारी इसको ही लेनी है। सही कहा अनुज ने। मैं करना है अनु को। अनुज तो इसकी सारी फैमिली को अपना समझता है, पर ये अनुज को अपना समझती है भी है या नहीं। अब अनुज मैं से हम पर आ गए। अब अनुपमा को भी हम पर आना चाहिए। अब बारी अनु की है। नखरे तो ऐसे दिखा रहे हैं सच्ची में मेहमान हो। अरे सड़क से उठाकर लाए गए हो। बा सारा दोस्त वनराज को दे रही है। खुद ही तो मेरा बेटा मेरा पोता पोती करती रहती थी। वाह वाह, अपनी गलती भूल गई। आपने भी इनको बिगाड़ा है। रियली वनराज के जाने से मजा आ गया। ऐसा ही होना चाहिए। और 2 थप्पड़ लगा दो, क्योंकि तोशु ने तो आशा भवन भी बेचने का प्लान किया था। इन दोनों घटिया और गिरी हुई औलादों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अनु, ये कहावत तुम्हारे होनहार बच्चों पे फिट बैठती है। भैंस के आगे बीन बजाना, दोनों इसी लायक है। अनु को हमेशा से पता था कि निकम्मी नाकारी औलाद है, औलादों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, लेकिन इन दोनों को बाप की सह थी, अपने बाप के पैसों का घमंड था। वनराज इनकी गलतियों को अपने पैसों से ढक रहा था, इसीलिए तो दोनों भाई बहन घमंडी, लालची, बदतमीज बने। अनु ने कभी भी किसी बच्चों की गलती में साथ नहीं दिया आज तक। अब कहीं जाकर दोनों सड़क पर आए हैं। अब बाप का सहारा नहीं है तो माँ के कहर से कौन बचाएगा। ये मौका अनु को पहले मिला होता तो अब तक इनके नट बोल्ट अच्छे से टाइट कर चुकी होती। दोनों सड़क के लायक है, सड़क पर ही आ गए। कितना मजा आता है ना। सोचो ना क्या फेंका है अनु ने दोनों को। माइंड ब्लोइंग। कपाड़िया जी अपनी अनु को प्यार करने का मौका का कोई नहीं छोड़ते। अनुज अनु की मैं से परेशान है। इसमें मैं से तो हम भी परेशान हैं। हाँ कपाड़िया जी, आप पागल है जो इसकी पीछे पड़े हैं। प्लीज आप खुश रहें। मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपको ऐसे वेट करते हुए। सच में कपाड़िया जी रोमांस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। यही सब करके उसका दिल
जीतो, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारा परिवार मेरा है। फिर एक दिन कहो तुमसे शादी करने में जल्दबाजी कर दी क्या अनुज बाबू? अच्छा है, अनु हाँ करने के लिए सोच रही है। अनुज को भी थोड़ा टाइम मिलेगा, जल्दबाजी नहीं लगेगी, वरना शादी के बाद इन्हीं जिम्मेदारियों से दम घुटने लग जाए तो कुछ कह नहीं सकते ना। मैं वाला डायलॉग तो सुपर था। एंड देर एक्टिंग एंजॉय देर रोमांटिक मोमेंट। फिर से इसको याद आ गया कि मैं तो सोच रही हूँ अभी शादी करूँ कि नहीं। अरे भाई, जैसे तुम हो वैसे तुम्हारे दोस्त है जो ज़रूरत के बाद माँ बाप को नहीं पहचानते, उन्हें दोस्त क्या याद रखेंगे। लेने आ गए इनके दोस्त। हा हा हा, क्या बोले, मतलब कुछ भी। चोरी के पैसों से अमीर बने, अब नाटक ऐसे कर रहे हैं कि अंबानी की सिस्टर हो। ये डॉली भी अमीरों की फीलिंग लेने लग गई। प्रीकेप तो माइंड ब्लोइंग था। अब अच्छा काम किया इन दोनों घटिया औलाद को पकड़वा के। अनुज लगे पड़े है पीछे अनु के, बस लटका के रखना है अनुज को। रह ही लेंगे, मरते दम तक रह लेंगा। कुत्ते की दुम है दोनों। बा अनु बिल्कुल सही कर रही है। बा आप चुप रहिए। बा अनु पहले आशा भवन से निकला, अब होटल से भी निकलवा दिया। सभी जगह से अनु तोशु पाकी की बैंड बजा रही है। दोनों भाई बहन होटल के पैसे दिए बिना भागना चाहते थे, घिरे तो सीधे अनु के पैरों पर। यहाँ भी दोनों की वाट लगा दी। वेल डन अनु, शेरनी इज बैक। ये दोनों अपनी माँ से कुछ सीख जाए तो अच्छा, लेकिन ये सीखेंगे नहीं क्योंकि ट्रेनिंग तो वनराज से सीखी है। मुझे तो तोशु और पाकी को वेटर बनकर बर्तन धो रहे हैं, लेकिन ये सुधरने वाले नहीं हैं। अब संडे तक वेट करना पड़ेगा। वाह, प्रोमो ब्यूटीफुल है, उस पर मान मूवमेंट। पाकी तोशु दुनिया का 8वां अजूबा है। और आपका पहला रिव्यू, घर के अंदर ही नहीं बाहर भी लड़ाई। अनुपमा ने तोशु पाकी की वाट किया उनका फ्यूचर सिक्योर। यही प्रॉब्लम है, प्यार से समझाओ तो भाषण और लेक्चर देती है, और सख्ती से पेश आओ तो मारपीट और ज़्यादा बिगड़ेंगे, गुस्सा करेंगे। वनराज करोड़पति नहीं था, लेकिन घर पर हुक्म उसी की थी, और सपोर्ट करने के लिए उसकी दोनों माँ बेटे को अनुपमा पर हुक्म चलाने से फुर्सत ही नहीं थी। समय रहते माँ की सीख का सम्मान करते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। और रही बात बिगड़ने की, तो बिगड़ने के लिए बचा क्या है। सड़क पर खड़े रहकर भी अकड़ कम नहीं हुई दोनों की। प्यार से समझाती थी तब कौन सा माँ का सम्मान होता था। अब इनका इलाज यही है, सजा। आज अनु के मुंह से ना शुक्री औलाद ना हो वो बेहतर, ये सारे शब्द हमारे ही है जो अनु बोल रही थी। अंजू जी, आपको और नवीन सर को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और मेरी सभी बहनों को मेरा ऑडियो अच्छा लगा उसके लिए थैंक यू सो मच। बाय गाइस, गुड नाइट। To ma'am, good morning नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माई लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है पाकी जब भी आशा भवन में सब लोग खाने का वक्त जब भी उसने नखरा करके खाया नहीं है, उसके बाद जब भी भूख लगता है तो वो रसोई में आ जाती है, जहाँ नंदिता उसे पूछती है कि मैं कुछ बना दूँ, जहाँ डिम्पी भी आके उसे ताने मारती है नंदिता को, जहाँ अनुज बीच में आ जाता है और नंदिता को रोक लेता है कुछ बना के देने के लिए, और दोनों को बहुत अच्छी सबक सिखाता है। धो डालता है दोनों को, डिम्पी और पाकी को, ये कहते हुए कि तुम लोगों को कुछ बना के खाना है तो खुद बना के खाओ, और जो चीज़ जहाँ से निकाली गई है वहीं से रख के साफ़ सुथरा रहना चाहिए जिस तरह से पहले था। मज़ा आ गया आज जिस तरह से अनुज ने पाकी और डिम्पी को सुनाया। जहाँ रात हो जाती है तो इनको फिर सोने के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है, पाकी और तोशु, जहाँ सब बवाल बजाते हैं, सबकी नींद हराम कर देते हैं चिल्लाते हुए, जहाँ अनुपमा को भी बहुत गुस्सा आते हुए उनके गले को दोनों को पकड़ के बाहर
आशा भवन के बाहर डाल देती है, जहाँ तोशु भी बड़ा भोला कहता है आशा भवन के लोगों के बारे में और आशा भवन के जगह पे के बारे में, जो अनुपमा सुन नहीं पाती है और उन्हें यहाँ से गेट आउट कहती है। और ये भी अनुपमा का अच्छा लगा कि उसका बराबर निशाना था, अगला निशाना कि डॉली और डिम्पी पर, कि अगर कोई भी नहीं चाहता हो यहाँ रुकना, वो भी जा सकता है। यहाँ डिम्पी जिस तरह से कह रही है कि हम कपल है, टीटू और मैं, हमें सेपरेट रूम चाहिए, जैसे ये कहीं फंक्शन के किसी के घर पे आई हो या किसी के घर में गेस्ट अपीयरेंस दिया हुआ जैसा बात कर रही है। जिस आशा भवन को वो कितना बड़ा बुला कह रही थी, आज उसी के शरण में आते हुए इस तरह से बात करने के लिए थोड़ी भी शर्म लाज नहीं है। जहाँ टीटू को तो उसने कभी भी पति का दर्जा या इज्जत दिया भी नहीं है। यहाँ तोशु और पाकी मंदबुद्धि लगते हैं, जहाँ उनको सिचुएशन भी समझ में नहीं आ रहा है कि सिचुएशन में वो आ गए हैं। बाहर आते हुए भी अनुपमा का ही बड़ा बुलाई कहते हैं, जहाँ दोस्तों का फ़ोन लगाते हुए भी कोई भी उन्हें भाव नहीं देता है अपने घर में लेके जाने के लिए। यहाँ अनुपमा को बा टोकती है, जब भी अनुपमा तोशु और पाकी को निकलवाती है आशा भवन में, तभी अनुज का रोकना बहुत अच्छा लगा, ये कहना कि अनुपमा जो कर रही है बिल्कुल सही है। यहाँ बापूजी भी अनुपमा का ही साथ देते हैं। ये देखते हुए ही इमीडिएटली बा अनुपमा के पक्ष में बोल देती है कि ये जो कुछ भी पाकी और तोशु कर रहे हैं, इसका पूरा श्रेय अपने बेटे पे डाल देती है, वनराज पे, जहाँ उसका लाड प्यार का ही नतीजा है, इस तरह से वो कह रहे हैं। यहाँ पे बा को अपने आप को भी दोष देना चाहिए, क्योंकि वनराज से ज़्यादा बा ही दोषी है, जो घर में पूरे दिन 24 घंटे झूला में बैठते हुए इनको यही संस्कार दिए गए थे बा के द्वारा। जहाँ वनराज तो 2 ड्यूटी कर रहा था, जो ऑफिस में भी और एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर काव्या के साथ भी। अभी जो इंसान वहाँ सिचुएशन में नहीं हो या जो इंसान ज़िंदा नहीं हो, उसके बारे में सब कुछ बुरा भला कहना और सब दोष उस पर डालना बहुत ही गलत बात होती है। यहाँ बा जिस तरह से कहती है कि अनुपमा ने बहू बन के आई थी, बेटी बन के सारे फ़र्ज़ निभाए। बा ने ये बात तो सही कही कि अनुपमा भले ही बहू बन के आई थी, पर बेटी का सारा फ़र्ज़ अभी तक निभाती आ रही है। पर बा ने कभी भी अनुपमा को एक इंसान, एक औरत भी नहीं समझा है, जहाँ कभी भी अनुपमा का साथ नहीं दिया है। यही फ़र्क है अनुपमा और बा में, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ बा बहुत ही मतलबी है, गिरगिट के जैसे बदलती रहती है। यहाँ जहाँ बा जिस तरह से गिरगिट जैसे बदलती रहती है, सिचुएशन के हिसाब से, अपने मतलब के हिसाब से उनका पक्ष ले लेती है। जहाँ अभी अनुपमा की ज़रूरत है, जहाँ सब लोग अनुपमा की वाहवाही कर रही हैं, तो अनुपमा के पक्ष में ना चाहते हुए भी अभी बोल रही है। वो कब बदल जाएगी पता ही नहीं चलेगा बा का, उसके बेटे आते ही। और बा तो किसी पॉलिटिशियन से भी जल्दी बदल देती है पार्टी को, जहाँ बा से तो ये लोग सीखना चाहिए किस तरह से सिचुएशन के हिसाब से बदला जाए इमीडिएटली, इंस्टेंटली। यहाँ आशा भवन में जिस तरह से अनुपमा बापूजी केंजल के बारे में कह रही थी, जहाँ वो सोचना बहुत ही गलत है।
बा, केंजल, बापूजी सब लोग ही दोषी हैं। जहाँ केंजल तो बहुत ही साइलेंट और सेफ और क्लेवर गेम खेलती है, जहाँ अपना गियर हर वक्त न्यूट्रल में रखती है, जहाँ चाहते या ना चाहते हुए वो अनुपमा का फ़ायदा ही उठा रही है, जो अनुपमा को पता नहीं चल रहा है। यहाँ बच्चों को छोड़ के और कोई भी अच्छे लोग नहीं हैं शाह फैमिली में। जो कुछ भी उनके ऊपर जो हो रहा है वो सब वो भुगतान उनको करना ही पड़ेगा। जिस तरह से अनुपमा के कोख से गलती से ये दोनों नमूने मंदबुद्धि पैदा हो गए हैं, पाकी और तोशु, जो कर्मा रिटर्न्स अभी अनुपमा को कर रही है, वैसे ही बाबूजी, केंजल या कोई भी हो, अपना अपना जो भी गुनाह किया है उसका कर्मा रिटर्न्स खुद उनको ही भुगतना पड़ेगा। यहाँ टीटू आ जाता है, जहाँ टीटू को अभी किसी भी हालत में यहाँ से छोड़ के नहीं जाना चाहिए शाह फैमिली मेम्बर्स को। इस सिचुएशन में डिम्पी के ला करने पे भी उसे डिम्पी का कहना नहीं मानना चाहिए, क्योंकि डिम्पी बहुत ही मतलबी है। अभी टीटू का याद आ गया है उसको, और टीटू से वो फोर्स भी कर सकती है कि हम अभी मुंबई चले जाएंगे, जिस तरह से तुम कह रहे थे, क्योंकि डिम्पी को भी इस सब का कर्मा रिटर्न्स मिलना बहुत ही ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा एहसान फरामोश वो ही है। जहाँ किसी का भी एहसान उसने अभी तक नहीं रखा है, जिस किसी ने भी उसके साथ कितना अच्छा किया हो। यहाँ अनुज का ये कहना भी बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारा ये मैं कहना और सारा पूरा जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना बहुत ही गलत है। जहाँ आध्या या माही की जिम्मेदारी मेरा भी है और आशा भवन की जिम्मेदारी भी हम शेयर करके ही लेंगे। यहाँ अनुज अनुपमा को आशा भवन और अपनी आध्या और अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि ये शाह फैमिली मेम्बर्स बहुत ही एहसान फरामोश है। ज़रूरत वक्त में इनका एहसान भी ले लेंगे, बाद में इनको ही गालियाँ और बद्दुआ देते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद तो थोड़ी बहुत तो सीख मिल जानी चाहिए अनुज और अनुपमा को। जहाँ अभी इनको जो कर रहे हैं वो एक इंसानियत के हिसाब से बहुत ठीक है, पर अपने बारे में सोचना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ प्रीकैप में दिखाया जाता है कि पाकी तोशु होटल में चेक इन तो कर लिया है, जहाँ उनका अकाउंट में पैसा भी नहीं है, और वो होटल का पैसा ना चुकाने के वजह से भाग जाना चाहते हैं। जहाँ भागते अनुपमा को मिल जाएंगे, और अनुपमा के वजह से ही उनको वहाँ वेटर की नौकरी मिल जाएगी, जहाँ वो बर्तन मांज रहे हैं। फिर भी ये दोनों को कुछ भी एहसास नहीं होगा अपनी गलती का, जहाँ अपनी मम्मी को ही दोष देंगे। अभी आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड भी बहुत अच्छा लगा। आज तो बहुत मज़ा आया इस तोशु और पाखी को देखकर। बालाजी का सागर और मीनू को देखकर परेशान होना, जो कि बिल्कुल ठीक कहा कि इतने मुसीबतें हैं अभी अनुपमा के सर पर और मत बढ़ा देना। बट दोनों ने समझदारी से काम लिया और दोनों समझे भी। उधर बापूजी को साथ में देखकर अच्छा लगा और साथ में काम करते हुए देख भी। आज को पता चला कि मैंने कितना गलत किया अनुपमा के साथ, कितनी बद्दुआएं दी, कितने ताने मारे, फिर भी कभी भी अनुपमा ने पलट जवाब नहीं दिया, और आज उसी की वजह से हम दोनों साथ में हैं। अनुपमा ने तो हमेशा आपकी और बापूजी की मदद ही की है, बदले में आपने कभी भी उसका साथ नहीं दिया। अब मौका है कुछ करने का अनुपमा के लिए, जो कि आप चाहें तो कर सकती हैं। उधर डिम्पी और पाखी का रसोई में आकर नंदिता को ऑर्डर देना,
कैसे रौब जमा रही थी उस पर, जैसे वो इनकी नौकर है। पहले तो नंदिता, तुम क्यों खाना बना रही हो पाखी के लिए? क्या वो खुद नहीं बना सकती? हाथों में मेहंदी लगाकर बैठी है जो तुम बनाकर दोगी? उस पर अनुज ने आकर इन दोनों की अकल टिकाने लगाई। वो तो माइंड ब्लोइंग था। बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ अनुपमा नहीं होती, वहाँ अनुज होता है। आज तो अनुज ने बहुत बढ़िया सबक सिखाया इन दोनों को। वाह क्या बात है अनुज। बाद में हॉल में ड्रामा शुरू होने वाला था। जब अनुज और अनुपमा दोनों बातें कर रहे थे, अनुपमा अपने अंदर का गुबार बाहर निकाल रही थी। सच में रोते हुए, अनु तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जो कि अनुज को भी अच्छा नहीं लगता, पर वो समझ रहा है तभी तो उसने तुम्हें रोका नहीं। पर बाद में जो बात मैं वाली हुई वो तो फंटेस्टिक थी। जिस तरह अनुज ने मैं से हम में होने की बात कर रहा था कि हम मिलकर सब करेंगे, बस तुम मैं करना छोड़ दो। अनुज अनुपमा से फ्लर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। आज भी उसके दिल पर कंट्रोल नहीं था, तभी उसने तुम्हें गले से लगाया, माथे पर किस की, आई लव यू भी बोला। वो तुम्हारे बोलने की राह देख रहा है, पर यार तुम हाँ क्यों नहीं बोलती? क्यों अपने अनुज को इतना इंतज़ार और तड़पा रही हो? बोल दो ना यार, कब तक चुप रह पाओगी? अनुज को तुम्हारी हाँ का इंतज़ार है। जिस दिन उसने हाँ सुन ली, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। और उसके साथ साथ मैं भी अनुपमा अनुज की खुशी में नाच उठूंगी। फिर हम दोनों कहेंगे यस यस। ये हुई ना बात। आज हॉल में बालाजी ने कछुआ छाप लगाया और तोशु पाखी का ड्रामा शुरू हो गया। एक तरफ तो वो सब आपको कोई दिक्कत ना हो रहने में ये सब कर रहे हैं, ऊपर से तुम दोनों उन सब का मजाक उड़ा रहे हो। कैसे हो तुम दोनों? बट आज जिस तरह अनुपमा ने इस पाखी और तोशु को घर से बाहर फेंका, मज़ा बहुत आया। खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दी अनुपमा ने, पर ये कहाँ सुनने वाले हैं। ऊपर से कैसे दो दोस्तों का रौब झाड़ने लगे, पर किसी ने इनका साथ नहीं दिया। कैसे माँ की याद आई जब बिजली गड़की। अब पता चला घर और छत का फर्क, पर फिर भी इनकी अकड़ कम नहीं हुई। कैसे होटल में चले गए और पैसे ही नहीं हैं देने को, पर हमारे मान को फिर से बाइक पर बैठे साथ देखकर फिर से वही पल याद आ गए। कितने प्यारे लग रहे थे दोनों। दूसरी तरफ पैसे ना देने पड़े तो दोनों भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो कैसे अपनी माँ के पैरों पर आ गिरे। किस्मत देखो अनुपमा की, वहाँ पहुँच गई जहाँ ये दोनों थे। दोनों को बर्तन मांजने की ड्यूटी मिली, पर सबका इल्ज़ाम फिर से पाखी और तोशु ने अपनी माँ पर डाल दिया। ये देखकर अच्छा नहीं लगा। आगे देखते हैं क्या होता है। बस आज के लिए इतना ही। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था। बाप परेशान होकर रो रही हैं और अनुपमा उनको समझा रही है। अभी भी बात समझ जाए तो बहुत है। और मीनू और सागर बाला काका के सामने फैसला करते हैं कि अब हम दूर रहेंगे जब तक मामी यानी अनुपमा को ना बता दें। और बाबूजी बर्तनों को पोंछने का काम कर रहे हैं जो अनुपमा ने बाबूजी को दिया है। और अनुपमा के लिए रिग्रेट फील करती है। और सही कहा बा ने कि अनुपमा बहू होकर भी बेटी बन गई, लेकिन सच कहा जाए तो तुम माँ तो छोड़ो, सास भी नहीं बन सकी, और सच कहें तो अच्छी इंसान भी नहीं बन सकी। जिस दिन बनराज सामने आ जाएगा यही बात गिरगिट की तरह बदल जाएगी, क्योंकि अनुपमा ने तो कई बार मदद की है बाकी, लेकिन हर बार बाने मतलब निकल जाने के बाद या कहें तो बनराज की शय पे अनुपमा को ताने ही मारे हैं। बा को अब एहसान मानना चाहिए कि अनुपमा ने छत, खाना, सहारा सब दिया और पूरे परिवार को दिया, जबकि उसके बेटे ने जिल्लत और शर्म तो दी ही, छत भी छीन ली। और बाला काका और इंदिरा जी खुश कि दोनों साथ आ गए। हॉल में रुई के गद्दों पर बैठ के शाह परिवार के लोग अनईजी महसूस कर रहे हैं और जिस आशा भवन ने उनको सहारा दिया उनको ही क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अरे तुम लोगों के सर छुपाने की छत मिल गई। अगर बारिश में भीगना पड़ता तो ये रुई के गद्दे भी इन लोगों को मखमली गद्दे लगने लगते। और डिम्पी की भी एक्सपेक्टेशन कि मुझे अलग कमरा मिलना चाहिए। अरे क्या बारात में आई हो या चीफ गेस्ट हो? पाखी और डिम्पी को भूख लगती है और
जैसे ही नंदिता कुछ बनाने लगती है तभी अनुज वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि सबको अपना काम खुद करना चाहिए, जैसे अनुपमा ने बताया है। खुद बनाओ, खुद सारी सफाई करो और जैसा जहाँ रखा है और जैसा होना चाहिए वैसा ही रखो। और नंदिता को आशा को दूध पिलाने के लिए भेजता है। साथ ही अनुज कहता है कि जहाँ अनुपमा नहीं वहाँ अनुज की नज़रें होती हैं। वाह, मज़ा आ गया। अब अनुज ने भी आशा भवन की सुरक्षा का कंट्रोल और शाह परिवार के बच्चों की बदतमीजियों पर कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। बाहर अनुपमा सबको हॉल में सोते देखकर दुखी। अरे अनुपमा, दुखी क्यों होती हो? ये नालायक बच्चे नाम, पैसा, दौलत, ऐशो आराम डिज़र्व नहीं करते हैं। ये सिर्फ बदतमीजियाँ करना जानते हैं। लेकिन अनुपमा मिस्टर शाह के कर्मों का फल बताती है कि जिससे सब लोग परेशान हो रहे हैं। अनुपमा बलराज शाह को शहर भी तो बाही देती थी और फिर अनुपमा कहती है कि मैं सबके लिए कुछ करना चाहती हूँ पर कर नहीं पा रही हूँ। चाहे अनुज का स्टार्टअप बिजनेस हो या बाबूजी के लिए घर हो, आद्या, माही और सागर की पढ़ाई हो या आशा भवन के सभी लोगों के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और फिर अनुज अनुपमा को की बकरी की मैं पर रोक कंट्रोल लगाता है और अनुपमा की मैं को हम में बदलने के लिए कहता है कि ये सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी नहीं हमारी हैं। और आद्या, माही, बाबूजी, आशा भवन के लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी बताता है। सच में बहुत अच्छा लगा अनुज का अनुपमा को आई लव यू कहना और ये सब समझाना। अनुपमा, अब तुम दोनों अलग नहीं हो, एक हो। कोई तो अनुपमा को ये बात समझाओ। उधर पाखी, तोशू, डिम्पी, डॉली परेशान और पाखी को आशा का रोना, मच्छरों का काटना, गर्मी से परेशान, चमेली के तेल से परेशान और तोशू खर्राटों और डकारों से परेशान। और फिर दोनों की फरमाइश कि हमें सेपरेट रूम चाहिए। लो, अब तुम दोनों को सेपरेट रूम नहीं, सेपरेट बारिश में भीगने की जगह मिलेगी। और वो जगह अनुपमा उन दोनों नालायकों को कॉलर से पकड़कर बाहर फेंक देती है कि लो, अब तुम अपनी जगह खुद ढूंढो। बाहर रोकने की कोशिश करती है लेकिन अब अनुज अनुपमा की ढाल है और आशा भवन के लिए जो अच्छा होगा वो हमारे मान करेंगे। लीला जी, आपका काम सिर्फ बर्तन पोंछना है, आप वही कीजिए। अनुपमा, आज इन दोनों को तुमने सही लेसन दिया और जो नाटकबाजी कर रहे थे दोनों, उन पे तुमने सही से ब्रेक लगा दिया। साथ ही छत की क्या इम्पोर्टेंस है, घर की क्या इम्पोर्टेंस है, ये भी अनुपमा बताती है। लेकिन अनुपमा किसको समझा रही हो? इन दोनों निठल्लों को, जो जानवरों से भी बदतर है। लेकिन दोनों अपने दोस्तों के बलबूते आशा भवन से निकल जाते हैं और साथ ही अनुपमा की चेतावनी कि किसी और को तकलीफ़ है तो वो भी चला जाए। अनुपमा भी अपने नालायक बच्चों से परेशान है, लेकिन क्या करे, माँ है। और जब पाखी, तोशू बिजली की कड़क से डरते हैं, सहमते हैं और माँ का नाम उनके मुंह से निकलता है तो माँ को भी तकलीफ़ होती है। और बाबूजी और भाभी अनुपमा के फैसले को सही बताते हैं। तभी टीटू का आगमन। मुझे लगता है कि शायद डिम्पी अब टीटू के साथ मुंबई जाने की बात करेगी और साथ ही डॉली भी टीटू के साथ जाने को कहेगी, क्योंकि टीटू सेलिब्रिटी है, वो इनके नखरे उठा सकता है। लेकिन टीटू बाबूजी को, अनुपमा, अनुज को, बच्चों को इस हालत में छोड़कर नहीं जाएगा। उसमें इतनी इंसानियत है। उधर दोनों नमूनों को उनके दोस्तों ने ही नकार दिया। प्री कैप में अनुज अनुपमा आउटिंग पर शायद किसी काम से निकले होंगे, लेकिन बाइक पर मान का रोमांटिक अंदाज और अनुपमा के बालों में अनुज का रुमाल लगाना अच्छा लगा। और तभी होटल में पाखी और तोशू माँ के चरणों में गिरते हैं, क्योंकि वो दोनों वहाँ से भागना चाह रहे थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। और पकड़े जाने पर बर्तन धो रहे हैं और साथ ही अनुपमा को कोस रहे हैं कि उन्होंने हमें पकड़वा दिया। कितने ढीठ हैं ये दोनों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर,
थैंक यू वेरी मच। अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही मज़ा आया। अच्छा लगा कि किस टाइप से अनुपमा ने अभी जो स्ट्रांगली डिसीजन ले रही, जो रौद्र रूप लिया, बहुत अच्छा लगा। और हमने जैसे आज देखा कि कैसे किचन में नंदिता किचन में होती है तो वहाँ पे ये कहती है, क्या नाम है इसका, पाखी कहती है कि भूख लगी थी, मैंने खाने के समय मना कर दिया खाने के लिए और अब भूख लग रही है। तो नंदिता कहती कुछ बना दूँ क्या, तो तुरंत कहती कि हाँ। और ये ऐसा बोलती है तो वहाँ पे डिम्पी आती है और डिम्पी ताना मारती है नंदिता को कि बनाने में तो माहिर है। मैंने किसको बहने क्या बोलती है, हाँ जिसके यहाँ पे शरण ले रही हो, जहाँ तुम्हें रहने को जगह मिल रही उसी को ताने भी मार रही हो। तो नंदिता है बेचारी चुपचाप सुन रही है। उसके बाद पाखी ने तुरंत बदला कि हाँ मुझे बिना कम ऑयल और कम स्पाइसी वगैरह ये जो बना दो। तो उससे कहा बना देती हूँ। तो अनुज आ जाता है, अनुज हाथ पकड़ लेता है, वो नहीं कहता है कि यह नहीं बनाना, जिनको बनाना जिनको खाना अपने हाथ से खाओ। और ये दोनों बना सकती है, अपने हाथ से बना के खा सकती है, तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं, तुम अपनी बच्ची को संभालो। और बाद में कहा कि सब कुछ साफ़ करके जाना, जो बना रही हो बर्तन धो के रखना है, गैस पोंछ के रखना है, गैस का सिलेंडर के पास से रेगुलेटर के पास से बंद करके रखना है, और गैस के नीचे का भी पोंछ के रखना है, ना कि सारे का फिनिश होना चाहिए, जैसा के तैसा ही रखना है। तो ये मत भूलना कि अनु की नज़र यहाँ नहीं है तो मेरी नहीं, अनुज की नज़र पहुँचेगी। बहुत अच्छा लगा, दोनों सुनते रहेगी, अच्छा लगा। फिर उसके बाद जब अनुपमा सब सो रहे होते हैं, पहले तो गद्दों को लेके बात करें कि यहाँ पे कितनी गंदा गद्दे हैं और ये है वो है। तो गई क्यों नहीं भाई होटल में, जब इतना प्रॉब्लम है तो गई क्यों नहीं, बोल देती ना, तपिश की तो कमाई थी, क्यों क्या चाहती थी, यानी अजीब इंसान है। पर यहाँ पे अनुपमा सब देख रही है कि सब लोग कैसे सो रहे हैं, रो रही है एक एक बात को कि मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, मैं आद्या के अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, अच्छे स्कूल में एडमिशन, और सबके नाम लेती है, बाबू जी के सबके लेती है, सबके लिए लेती है, अनुज के लिए भी लेती है। तो अनुज कहता है कि तुम, और फिर वो गले लगते हैं अनुज, रो मत, और कहते हैं कि तुम सब अच्छा है पर ये बकरी क्यों बन जाती हो। वो कहती बकरी, तो हाँ मैं करते रहती हो, हम नहीं बोल सकती मैं और तुम नहीं है क्या, मेरा कोई हक नहीं है, ऐसा अनुज ने बहुत अच्छे से समझाया। अच्छा लगा, थोड़ा कॉमेडी फनी लगा, बट वो सही भी था कि हम साथ में हैं। तो अनुपमा फिर जब वो आई लव यू कहता है कि मेरा भी सब है, मैं भी करना चाहता हूँ, मेरे लिए भी ये सब बहुत मायने रखते हैं, हर किसी से मेरा भी कोई ना कोई रिश्ता है, सब मेरे लिए अपने हैं। और फिर बाद में आई लव यू बोलता है तो अनुपमा ये हो जाती है कि तो यहाँ अनुपमा हिचकिचा क्यों रही है, मुझे भी ये कहना है। हम जानती हूँ मैं अनुपमा की हिचकिचाहट की वजह भी जानती हूँ, पर अनुपमा जब तक बात नहीं करोगी, जब तक जो तुम्हारे मन में चल रहा है वो अनुज को बता दो, जब तक बताओगी नहीं तब तक बात कैसे क्लियर होगी। तुम भी तो कहती हो कि बात करो, बात करने से समस्या हल होती है, तो यहाँ बात करना चाहिए अनुपमा ने अनुज से। ये उसके बाद हमने देखा कि कैसे नींद में ये पाखी को ये सबको डिस्टर्ब हो रहा है, फिर वो चिल्लाती है और डिस्टर्ब करती कि ऐसा, और वो बच्चे आशा को भी बहुत गंदा बोल देती कि बच्ची रो रही है, इसकी आवाज़ है और इसकी पोटी और सुसु का स्मेल आ रही है वगैरह वगैरह। तो माँ बनी नहीं ना बेटा, तो इसलिए तो जो पता ही नहीं सुसु और पोटी की माँ को कभी स्मेल नहीं आती, एक माँ को नहीं आती, तो कभी माँ बनी नहीं, तो तुझे कैसे पता है, तेरे बच्चों को तो दूसरों ने पाला है। तो यहाँ वो मुझे कहना है कि आज ये जो अनुपमा ने सुना, फिर अनुपमा ने दोनों को कैसे बाहर निकाला, और छत के होने का और घर होने का, और जिनके घर नहीं होने उसको बहुत अच्छा सबक सिखाया। बहुत ऐसे कहा, बा ने बोला कि अनुपमा ये तू क्या कर रही है, तो अनुज ने बीच में टोका कि अनु बिल्कुल सही कर रही है। अब फिर बा अपने बच्चों की यानी पोतों पोती की यानी साइड लेना शुरू कर दी, बात चुप रहो ना, क्या ज़रूरत है। बापू जी का सीन दिखा, वो बस डायलॉग में होते हैं क्या कि अनुपमा के लिए मैंने गलत किया, ऐसा सोचा वैसा सोचा, और बाद में एकदम भी हो जाती है। बाकी अब आंसू से और बाकी डायलॉग से कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि बा हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलती है। अभी बहुत अच्छा दिखा रही है और बाद में जब समय आ गया और बदल जाएगी बाप। तो यहाँ दोनों को आटे दाल का भाव तो पता चलना चाहिए, तब तक बाहर नहीं निकलेंगे। अरे आटे दाल बहुत दूर की बात है, दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया, तपीश आ गया है घर पे और दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया। अनुपमा का फिर यानी याद करना, उसको भी घबराहट होती है कि बहुत
ज़ोर से बिजली कड़कड़ाती है तो मम्मी करती है, तो फिर बाद में उसे याद आता है कि कैसे मेरी बेटी मेरे लिए बद्दुआ और ये वाली बातें करती है। हाँ, ये दोनों ने शायद होटल में गए और वहाँ वो शायद होटल में आते हैं, उनके कार्ड काम नहीं कर रहा है, पैसे ही नहीं होंगे तो कैसे कार्ड काम करेगा। तो उनको अब आफत होगी कि भागने की कोशिश। वहाँ उसी होटल में कहीं तो अनुज अनुपमा दिखते, उसे उसके क्लचर की तकलीफ़ हो रही है, तो अनुज ने अपना रुमाल निकाला और उसके बाल बांध दिए वहाँ। अच्छा लगा वो सीन, वो हमेशा बीच में आ जाते तो कैसे ये भाग रहे होते हैं, तो अनुपमा के पैरों की तरह नीचे गिर जाते। तो ये अनुपमा ने उन लोगों को उनके हवाले किया। तो जैसे वो वेटर का काम कर रहे हैं, बोल रहे थे ना वेटर वाला, तो ये उनको पैसे नहीं दिए करके वह उनसे बर्तन तो धुलवाएंगे ना। तो बहुत अच्छा लगा इनको बर्तन धोते हुए। और अनुपमा ने कहा कि आपने कंप्लेंट की हमारी, तो अभी आने वाला सीन भी देखने जैसा होगा, अच्छा आएगा, मज़ा आएगा। तो देखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच अंजी जी। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, मज़ा आ गया। आज जिस तरह से ये पहले तो बा और बापूजी ये बर्तन पोंछ रहे हैं और दोनों काम कर रहे हैं मिलकर। खैर अच्छा था, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। उधर नंदिता भी रसोई में शायद कुछ काम कर रही है, तो वो डिम्पी और वो क्या कहते हैं ये पाखी आए हैं कि हमें भूख लगी। जब खाना मिल रहा था तब तो खाना खाया नहीं इन लोगों ने। अब भूख के मारे दोनों की आंतें बिल्कुल कुल बुला रही हैं। खैर क्या है करें, जब नखरे दिखाएंगे तो ऐसा ही होना है ना फिर। लेकिन आज जिस तरह से ये तोशु ने सागर को क्या अपना पर्सनल नौकर समझ लिया है। वो उसको बर्फ़ ला के दे रहा है तो और लाओ ये, और इस तरह से ऑर्डर कर रहा है। आज मीनू ने जिस तरह से फिर बात को संभाला है, क्या उसने जब उससे तोशु से कहा है, जो हाथापाई कर रहा है उससे सागर के साथ, क्या आप सागर को छोड़ रहे हो या मैं मामी को आवाज़ लगाऊं। तो कैसे सिटपटा के एकदम से उसने सागर का कॉर्नर छोड़ दिया है। इधर अनुपमा और अनुज भी अपना बातें कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का बातचीत भी अच्छी थी। वो कहती है कि मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, सबके लिए करना चाहती हूँ। अरे अनुज को साथ तो लो अपने। जब अनुज तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है तो उसको अपने साथ लो, उसको साथ लेके काम करो। तो अनुज उसको कहता भी है कि तुम हर काम अकेले क्यों करना चाहती हो, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, तो क्यों तुम अकेले सारे काम करना चाहती हो। वो कहती भी है कि मैं सबके लिए करना चाहती हूँ ये। खैर इधर वो जिस तरह से जब ये पाखी और डिम्पी नंदिता से काम करने के लिए कहते हैं, तब तक वहाँ पे अनुज आ गया है और वो कहता है कि अपना जो बनाना है करना है वो खुद बनाओ खाओ, और सारी साफ़ सफाई ऐसे ही होनी चाहिए जैसे है। बर्तन धो के पोंछ के सब अपना जगह पे रखो। फिर अब जिन्हें काम करने की आदत नहीं, जिन्हें अपना सारा ऑर्डर करना है, जिसे बैठकर खाने की आदत पड़ चुकी हो, वो काम करेंगे। मुझे तो नहीं लगता। खैर उस वक़्त उसकी पाखी की शक्ल देखने लायक थी जब अनुज ने ये कहा। खैर जब ये इधर रात को सब लोग सो रहे हैं और इधर उसको तोशु को परेशानी हो रही है, पाखी को परेशानी हो रही है, सबको परेशानी हो रही है। अरे सब लोग और लोग भी तो सब सो रहे हैं, या सिर्फ यही लोग हैं। कोई कहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें एसी रूम चाहिए, हमें फलाना चाहिए, क्या डिमांड्स करते हैं। खैर ये सब की जितने में वो पाखी चिल्ला रही है तो उठ के सब लोग उठ के आ गए हैं। सबकी नींद उन लोगों ने हराम कर दी है। अरे शांति से सो जाओ, जो मिल रहा है उसमें रहने की आदत तो डालो। उन लोगों से वास्तव में अनुपमा ने बिल्कुल सही कहा, उन लोगों से जाके पूछो जिनके सर पर छत है ही नहीं। लेकिन पाखी और तोशु को ये सब बातें कहाँ समझ में आने वाली हैं। खैर जिस तरह से आज अनुपमा ने उन दोनों को गर्दन से पकड़ के बाहर धक्का मारा है और उनको जो समझाया है कि छत नहीं है, ये है, जो भी उसने समझाया,
उसने ये किया कि भाई आप तभी तक सुरक्षित हो जब आपके सिर पर छत है, चार दीवारी में हो आप। लेकिन वो तो वो कह रहे हैं कि वही कह रही है कि भाई अनुपमा का कहना बिल्कुल सही है कि ये नालायक है और बिल्कुल नाशुक्र बच्चे हैं, ऐसे कैसे हो गए। लेकिन अब ये तो पता ही है कि वो अपने वो तो के मुंह से कह नहीं सकती कि इसमें बाघ और ये वनराज शाह का सारा वो रहा है, हाथ रहा है इनको बिगाड़ने में। खैर आज जिस तरह से जब वो उसने अनुपमा ने उनको पकड़ा है तो बा ने कहा है ये कि तुम क्या कर रही हो, तो अनुज का कहना बिल्कुल सही था, अनु बिल्कुल सही कर रही है और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए भाई। जब तुम लोगों को अब रहना नहीं, तुम्हें इतने नखरे दिखाने हैं, हर तरह से अपना वो हाथ ऊपर रखना है कि हम तो भाई हम जैसे ये लोग तो बहुत सुपीरियर है और जोशु और बाकी सब वो है इन्फीरियर है इनसे। वही खाना तुम खाते वही खाना वो लोग भी खाते हैं, बस क्या फ़र्क है। तुम्हारी टेबल पर दो चार जो है व्यंजन ज़्यादा होते होंगे, डिशेस ज़्यादा होती होंगी, वो लोग दो डिश में काम चलाते तो ये लोग चार खा लेते होंगे। इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या इतनी आकड़ दिखानी। पहले तो ये लोग भी ऐसे ही मिडिल क्लास है, तो अभी हाई फाई इनका स्टेटस हुआ है 6-7 महीने से। पर पता नहीं ये तोशु और पाखी को किस बात की अकड़ है। पाखी ने अपनी पढ़ाई कभी पूरी की ही नहीं और तोशु ने जो है बदतमीज़ी में, फ्रॉड में, चीटिंग में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, इन सब में पीएचडी तो क्या मेरे ख्याल में डीलिट भी कर रखी होगी, क्योंकि डीलिट ही सबसे बड़ी जो है वो उपाधि मानी जाती है। मेरे ख्याल में डीलिट से ऊपर शायद मेरे ख्याल में कुछ और नहीं होता। तोशु ने तो ये भी कर रखा है, उसके में कोई गट्स नहीं है, कोई क्वालिफ़िकेशन पता नहीं उसने क्वालिफ़िकेशन क्या कहता है कि एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन मुझे तो कहीं से लगता नहीं है क्या जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं तो क्या वो इस तरह के होते हैं। क्या वो लोग जो है मेहनत नहीं करना चाहते या मेहनत करते नहीं हैं, वो सब पागल है जो इतनी मेहनत करके अपना घर चलाते हैं। बाप रे, इनका तो तोशु का तो मेरे को समझ में नहीं आता। खैर ये लोग अपना वो चिल्ला के चिल्लम चिल्ली करके अपना चले गए हैं कि हमें कचरे पेटी में नहीं रहना और ये वो। तुम अभी इसी कचरे पेटी में तुमने शरण ली थी थोड़ी देर पहले ही। भाषा भी तो तोशु की क्या ही है। खैर ये तो सब तो वनराज है और बा ने जो सिखाया है, अब सीखेगा तो बच्चा वही ना। माँ को तो कुछ सिखाना दिया नहीं इन लोगों ने। जब माँ ने कुछ कहा तो उसको मतलब अपने उसमें क्या कि तुझे कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऐसी है, ये तो कम पढ़ी लिखी है। एक समर पे वनराज और बा का जोर नहीं चल पाया, तो वो अच्छा था। खैर इधर वो कहते हैं कि चलो हम अपने मुझे तो पक्का पता ही था कि इनके जो दोस्त इनके साथ पार्टियां कर रहे थे वो इनका इस मुसीबत में इस टाइम पे कभी कोई साथ देंगे ही नहीं। और जिस तरह से जब ये बारिश होने लगी है और वो बिजली चमकी है, तो कैसे इन्होंने जो है एक टीन के नीचे या जो भी है जहाँ पे भी इन्होंने जिसके नीचे भी इन्होंने शरण ली है, कम से कम अब समझ में नहीं आ रही कि हमने क्या खोकर आए हैं। खैर इधर अभी ये अनुपमा ने दरवाज़ा बंद कर लिया, तो दरवाज़ा खटखटाया है, तो शायद सबको लगा है कि ये लोग वापस आ गए हैं। लेकिन वहाँ तो अभी टीटू आया है। मुझे तो लगा कि टीटू भाग गया है, मुझे तो यही लगा था कि टीटू चला गया है कि जो है लेकिन वो तो वापस आ गया है। खैर अभी तो और वो कहता है कि मुझे तो टिम्पी ने ये सब बताया तो मैं आ गया, तो सब वो हाथ मुँह धो लो, अब तुम थक कर आए हो। तो खैर जो भी है। और इधर जो है प्रीकैप तो और भी ज़्यादा मज़े, आजकल एपिसोड से ज़्यादा तो प्रीकैप देखने में मज़ा आता है।
जिस तरह से ये किसी होटल में और ये तोशु ने अपना कार्ड स्वाइप करने के लिए दिया, शायद वो चला नहीं। अब अकाउंट में पैसे होंगे तभी तो चलेगा। वो लोग वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं दोनों के दोनों। लेकिन अनुपमा तो इनकी भी गुरु निकली और उसको ये पता चल गया कि ये लोग हैं कहाँ, और उसने उसको होटल वालों को फ़ोन करके बता दिया कि और ये लोग भागे हैं और किसी चीज़ से अटक के गिरे हैं और सीधे अनुपमा के पैरों में। वाह वाह, क्या सीन था। आज के लिए अब बस इतना ही। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.